Maholic Holic Talk। अच्छा, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। वैसे सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे। शायद लोग मेरा इंटरव्यू भी नहीं देखा होगा, कोशी आलोक वाला। शायद किताब भी नहीं पढ़ी होगी किसी ने। डेफिनेटली बड़ा शायर नहीं है। एक लाइन है कि मैं शायर इतना ख़राब हूँ, मैं शायर इतना ख़राब हूँ, जितने लोग आए मेरे सोहबत में सब के सब शायर लाजवाब हो गए, सब के सब शायर लाजवाब हो गए। इसलिए शायद लोग मुझे नहीं जानते हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं क्या हूं, तो बस यही हूं कि मिजाज शायर हूं मैं, हुनर काबिल तारीफ़ है, शिफत जैसी भी हो मेरी सोच काबिल तारीफ़ है, या सच को सच और झूठ को झूठ कहने का हुनर रखता हूं मैं अतुल हूँ, खुद को सबसे अलग रखता हूं मैं। मेरा नाम अतुल व्यास है। आप मुझे मेरे अगर शेर पढ़ने हैं तो नॉर्मली गूगल पे मिल जाता है, नज़रिया भाई अतुल व्यास लिखने से आ जाता है। कोई बड़ा फेमस शायर नहीं हूँ। सॉरी लेट हो गया, आप लोग का नहीं सुन पाया, क्योंकि मैं आप लोग से जब सुनता हूँ तभी मैं अच्छा लिख पाता हूँ, क्योंकि आप लोग हैं जो इंस्पिरेशन देते हैं। मेरा एक शेर था जो कोसी आलोक वालों ने भी पूछा था, जिसमें मेरी किताब भी है कि नए ज़माने का शायर, द न्यू एज पोएट। तो उन्होंने पूछा था कि इस किताब में है क्या। तो मैंने उनको बताया था कि इस किताब में जो शेर लिखा है मैंने आप लोगों को ही डेडिकेट किया था। वो शेर ऐसा ही है कि हम नए ज़माने के शायर, कलम दबात पन्ने से अनजान। हम नए ज़माने के शायर, कलम दबात पन्ने से अनजान। डिजिटीकरण के दौर में सहज मिल जाती है पहचान। डिजिटीकरण लाइक डिजिटलाइजेशंस। सब कुछ गूगल पे लिखते हैं, सब कुछ डिजिटल मोबाइल में टाइप करते हैं। कोई पेन और कॉपी का बहुत कम यूज़ करता है। पीछे दोस्त यूज़ कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोग यूज़ करता है। उसको देखता हूँ मैं, जब भी आता हूँ तो वो पढ़ता रहता है वो। तो बहुत कम लोग हैं जो आज के टाइम में आप फटाक से कुछ आया तो हमने मोबाइल को उठाया, लिख दिया। पेन पेपर का बहुत कम यूज़ करते हैं। फिर से स्टार्ट करता हूँ कि हम नए ज़माने के शायर, कलम दबात पन्ने से अनजान। डिजिटीकरण के दौर में सहज मिल जाती है पहचान। मेहनतकश हम भी हैं, मेहनतकश हम भी हैं, गूगल से मदद ले लेते हैं जो ना हो शब्दों का ज्ञान। हम नए ज़माने के शायर, कलम दबात पन्ने से अनजान। आगे कुछ ऐसा है कि गद और पद गज़ल गीत में अंतर पता नहीं, गद और पद गज़ल गीत में अंतर पता नहीं, मगर हम भी अच्छा लिख सकते हैं जो अब तक किसी ने लिखा नहीं, मगर हम भी अच्छा लिख सकते हैं जो अब तक किसी ने लिखा नहीं। और जॉन, मुनव्वर, राहत, मंजर और कुमार, जॉन, मुनव्वर, राहत, मंजर और कुमार, ये सब बड़ी विधाएं हैं। हम सबसे छोटे, हमें भी सुनिए, हम भी लिखते कविताएं हैं, हम भी लिखते कविताएं हैं। ये आप ही लोग के लिए है, आप लोग को डेडिकेटेड है। आप लोग हो सकता है हमसे भी अच्छे बोलते हों, अच्छे लिखते हों। जिसका थॉट प्रोसेस, जिसकी डीप नॉलेज जितना अंदर जा सकता है वो उतना अच्छा लिख सकता है। मुझे लिखते हुए तो सिर्फ 5 साल हो रहे हैं, और जब मैं इनिशियली लिखता था तो मैं इतना अच्छा भी नहीं लिखता था। अभी भी अच्छा नहीं लिखता हूँ, बस लिख देता हूँ, और शायद आप लोग को अच्छा लग जाता होगा तो ताली बजा देते हैं। तो ऐसा ही है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। एक शेर है कि थोड़ा सा कि दौड़ने को जूते नहीं है मेरे पास, दौड़ने को जूते नहीं है मेरे पास, मैं रोज़ नंगे पैर ज़िंदगी नापता हूँ। दौड़ने को जूते नहीं है मेरे पास, मैं रोज़ नंगे पैर ज़िंदगी नापता हूँ। ख्वाहिशें रोज़ मरती ज़िंदा होती हैं, ख्वाहिशें रोज़ मरती ज़िंदा होती हैं। जो टूटने लगते हैं हौसले तो मुट्ठी बांध लेता हूँ, जो टूटने लगती हैं हौसले तो मुट्ठी बांध लेता हूँ। इतने अधूरे ख्वाब हैं आँखों में, इतने अधूरे ख्वाब हैं आँखों में कि नए ख्वाबों की जगह खाली नहीं है। इतने अधूरे ख्वाब हैं आँखों में कि नई ख्वाबों की जगह खाली नहीं है। कैसे ख़ुद को लहरों के हवाले कर दूँ, कैसे ख़ुद को लहरों के हवाले कर दूँ। उस पार जाना है, तैरना नहीं आता, कोई नाव भी खाली नहीं है। उस पार जाना है, तैरना नहीं आता, कोई नाव भी खाली नहीं है। और
चूँकि मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मेरा स्टार्टअप का बिज़नेस भी है, स्टार्टअप स्टार्ट भी किया है, तो इसलिए मैंने ये जो आखिरी लाइन है मैंने उसके लिए लिखा था। इससे मैं अभी गुज़र रहा हूँ, इससे मैं सफ़र कर रहा हूँ अभी। आई एम सफरिंग फ्रॉम दीज माइंडसेट्स कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। आप जो कोई नया आइडिया लेके आते हैं तो लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये लास्ट का लाइन है, फिर से एक बार मैं मिला देता हूँ इसको कि इतने अधूरे ख्वाब हैं आँखों में कि नए ख्वाब की जगह खाली नहीं है। कैसे ख़ुद को लहरों के हवाले कर दूँ, मुझे उस पार जाना है, तैरना नहीं आता, नाव भी खाली नहीं है। और ख्वाब जब तक ज़मीं छूते नहीं, ख्वाब जब तक ज़मीं छूते नहीं, लोगों को पागलपन लगता है। ख्वाब जब तक ज़मीं छूते नहीं, लोगों को पागलपन लगता है। अतुल होना इतना मुश्किल भी नहीं, बस जलकर खाक होना पड़ता है। अतुल होना इतना मुश्किल भी नहीं, बस जलकर खाक होना पड़ता है। और एक शेर है कि जो अपने हालात पे लिखा है मैंने, और आखिरी है कि तिल तिल मर रहा हूँ मैं, तिल तिल मर रहा हूँ मैं, अपनी माँ को रोज़ रोते देख रहा हूँ मैं। ये सबसे गज़ब का चीज़ है यार। ये हो गया तो मतलब अब तुम बर्बाद हो यार, मतलब ये देख लिए तो तुम बर्बाद हो मेरे हिसाब से। और ये हम मतलब फ़ील करते हैं, मतलब जो भी लिखते हैं हम अपने ऊपर लिखते हैं और अपने आसपास की चीज़ों के ऊपर लिखते हैं। तो ऐसा है कि तिल तिल मर रहा हूँ मैं, अपनी माँ को रोज़ रोते देख रहा हूँ मैं। सारी कोशिशें मुकद्दर बदलने की एक तरफ, सारी कोशिशें मुकद्दर बदलने की एक तरफ, कितना बदकिस्मत हूँ, घर बिक रहा है और रो भी नहीं सकता हूँ मैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।